सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 की वार्षिक परीक्षा संस्कृत द्वितीय पाली के उत्तर कुंजी को देखेंगे। सही एवं प्रामाणिक उत्तर कुंजी के लिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। प्रथम प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? देखिए, इसमें है किसी धार्मिक के द्वारा बाघ को कहा गया था कि आप जो है दान धर्म आदि करें। एक क्या हो जाएगा? धार्मिक का कथन। दूसरा, वैशी प्रथमी सूत्र से गीत प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? तो वैशी प्रथमे यह सूत्र लगा है किशोरी, मतलब। अब है अगला, मृदु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? मृदुता, मृदुता शब्द बनता है मृदु प्लस तल से। अगला है, अन्यर प्रत्यय किस पद में है? चिंतनियम, चिंतनियम में अन्यर प्रत्यय है। अगला है, मनुष्यत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मनुष्यत्व में त्व तद्धित प्रत्यय। अगला है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। अगला है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ। इसमें बच्चों के मनोरंजन से संबंधित नीति कथा ग्रंथ है। अब है, किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है? युष्मद, युष्मद शब्द रूप जो है तीनों लिंगों में एक समान होता है। किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो अनन्य, इसमें जो है अनु उपसर्ग नहीं है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? कौन है? नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार है। अगला है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब है, प्रशासन ने भीखनटोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। अब है, अंतरा अंतरैन युक्ते सूत्र का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ज्ञानम अंतरैन न मोक्षः। यह अंतरा अंतरैन युक्ते सूत्र का उदाहरण है। अब है, जीवनस्य चरितम का समस्त पद होगा। क्या होगा? जीवन चरितम, जीवन का चरित्र। अब है, चतुराननः किस समास का उदाहरण है? चतुराननः किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। अब है अगला, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास का, संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। किस समास का? द्विगु समास का। अगला है, राजा धन ऋषि की संधि क्या होगी? राजा धन ऋषि की संधि होगी राजर्षि। नंबर। अगला है, संस्कृतम में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संस्कृतम में व्यंजन संधि।
श्रम धन क्रीतम। अब है अगला, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, 3 द्वार। अब है रूप की रक्षा किससे होती है? किससे होती है? मृजया से। मृजया से रूप की रक्षा होती है, अर्थात मृजया अर्थात होता है सफाई। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका। कौन है? विजयांका। अब है अगला, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? देखिए यहाँ ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, चतुर्विंशति होना चाहिए, 24, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रविधन इंद्र रविंद्र। अब है, अन्यायम में कौन सा समास है? नए समास। अगला है, आरक्षी लुंठका त्रायते। पुलिस जो है बदमाशों से बचाता है, किस सूत्र का उदाहरण है? भित्रार्थानाम भय हेतु। भी तथा तरा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरा जाए या जिससे बचाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, भित्रार्थानाम। अगला, उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। अगला है, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अब है, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है, कौन है? वीरेश्वर। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। अगला है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। किस आलसी की युक्ति है? लगता है इस घर में आग लगी है। तो दूसरा बोलता है इस घर में आग लगी है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता जी को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। अब है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण। ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? 10। मुन्यः ऊर्ध्वबाहवा नियमात् डैश उपतिष्ठन्ते। मुन्यः ऊर्ध्वबाहवः नियमात् आदित्यम उपतिष्ठन्ते। मुनि लोग जो है अपने जो भुजा है उसको ऊपर करके नियम पूर्वक सूर्य की उपासना करते हैं, आदित्यम, सूर्य। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद। विरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। अष्टादश चतुर्विंशति ईस्वी। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला है, राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? 4 लोग। खुद थे स्वामी, उनकी पत्नी और बेटा और एक छोटी पुत्री। अगला है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी को धन की प्राप्ति होती है। यह उक्ति किस पाठ में चरितार्थ है? कर्मवीर कथा। अब है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सांख्य के कपिल।
अगला, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। गीप प्रत्यय किस पद में है? श्रीमती। श्रीमती पद में गीप प्रत्यय है। अगला है, लघु धन तमप से कौन सा पद बनेगा? लघुतमम। प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? लियप प्रत्यय। प्रदाय में लियप प्रत्यय। भव किस लकार का रूप है? लोट लकार का। भव लोट लकार का रूप है। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देव शब्द का रूप चलेगा बालक के समान। अगला है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग। निर्माणम में निर उपसर्ग। सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? किस सूत्र के अनुसार हुआ है? कर्तरी प्रथमा। तो जो प्रथमा विभक्ति हुई है तो कर्तरी प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है। अगला है, राज्ञः पुत्रः का समस्त पद क्या होगा? राजपुत्र। अब है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, क्या होते हैं? सुलभ। सुलभता पूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। अब है, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भवती की प्रसन्नता सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, गुरु के घर में ही केशांत संस्कार होता है। अगला है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूत कौन सा देश है? भारत। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, विशाला है। 3 हो जाएंगे, बी और सी 3। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। पंडिता क्षमाराव की है, जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने रचना की। अब है, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी है। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? किस संधि में? तो स्वर संधि में। स्वर वर्ण में, स्वर संधि में जो है स्वर वर्ण के मेल से, अगर स्वर वर्ण रहे और स्वर वर्ण के साथ यदि स्वर वर्ण का मेल रहे तो स्वर संधि होती है। यद्यपि, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यदि धन अपि, तो ई धन हो जाएगा अ। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण है निरोगः। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? क्या होगा? संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? बादरायण वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति पाठ में अशांति के निवारण का उपाय। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। अगला है, परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न से आत्मनाश, अपने आप का नाश होता है। अगला है,
किससे शांति होती है? किससे शांति होती है? तो क्या हो जाएगा इसका? परोपकार। परोपकार से शांति होती है। अब भाई एक धन एकम की संधि क्या होगी? एक एकम। अगला है संबोधने च सूत्र से प्रथमा व्यक्ति किस वाक्य में है? हे मोहन पुस्तकम पठ। ये हो जाए। अब है किस पद में अब उपसर्ग है? किस पद में है? अवकाशा में अब उपसर्ग है। माता पद का मूल रूप क्या है? मातृ। अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? अहम। अगला है जही किस धातु का रूप है? हन। हन धातु का रूप है जही। अगला है दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन दास्यामी। भक्ष धन अक्त से कौन सा पद बनेगा? भक्षितम। अगला है लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? क्षत्रि। मयट प्रत्यय किस पद में है? जलमयम में मयट प्रत्यय है। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी। वहनी का क्या अर्थ है? आग। वहनी का अर्थ होता है आग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। अगला है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? अक्षी के समान। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गम धातु। अगला है भूधन तुमुन से कौन सा अव्यय बना है? भवितुम। भवितुम भूधन तुमुन से बना है। अगला है किस पद में ठक प्रत्यय है? तो सामाजिका। सामाजिका में ठक प्रत्यय है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गीन। गीन प्रत्यय नारी में है। भनति। भनति में धातु है। कौन सी धातु है भनति में? क्या है भनति में धातु है? भन धातु। अगला है किस पद में स्वर संधि नहीं है? कश्चित में स्वर संधि नहीं है। अब है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। अगला है उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो नगरस्य समीपम। उपनगरम। अब है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होता है। बिना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी च तीनों होता है, चतुर्थी नहीं। अब है उदिते सूर्य सह स्नाति। सूर्य के उगने पर वह स्नान करता है। वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यस्य च भावेन भावलक्षणम से। अब है अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब है कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो भास की रचना है। कर्णभार रूपक भास की रचना है। अगला है
कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं? कौन प्रवेश करते हैं? तो शक्र, शक्र जो है ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। अगला है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय। अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो शल्य की उक्ति है। शल्य कौन था? कर्ण का सारथी था। तो आज हम लोग 100 उत्तर कुंजी को देख लिए। आप लोग मिलान करके अपने अंक का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।